सलमान ने नसीहत की, क्या है अबू दर्दा सुनिए, इन्ना लिबदनिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बदन का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का हक है। तुम्हें अपने आंख की भी फिक्र करनी होगी। तुम ये सिर्फ सोचोगे कि मैं नमाज पढ़ता रहूंगा, रात भर तहज्जुद पढ़ता रहूंगा, तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी आंखों को तकलीफ देता रहूंगा और नमाज अदा करूंगा। व इन्ना लिअयनिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है। व इन्ना लिज़ैफिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पड़ोसी का भी, तुम्हारे मेहमान का भी हक है। घर में मेहमान आ जाए तो आपको मेहमान की भी खिदमत करनी है, आपको मेहमान की भी देख रेख करनी है। मेरे भाई ऐसा नहीं कि मेहमान घर में है, हम तहज्जुद में लगे हुए हैं, हम अल्लाह अल्लाह में लगे हुए हैं, हम जिक्रुल्लाह में लगे हुए हैं, हम अल्लाह अल्लाह में लगे हुए, नबी नबी में लगे हुए हैं। नहीं, मेहमान अगर आया है, मेहमान की आपको इज्जत करनी है। उन्होंने ये सारा बयान फरमाया और लास्ट में कहा व इन्ना लिअहलिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ते रहो, रोजा रखते हो, जिंदगी भर नमाज पढ़ो, पूरी रात नमाज अदा करते रहो और बीवी का फिक्र नहीं, बच्चों की कोई फिक्र नहीं, तलाशी नहीं, जिसका भी हिसाब लगेगा। इन तमाम चीजों का तुम्हारे ऊपर हक है। तब दोनों अल्लाह के रसूल के पास गए नमाज अदा करने के बाद कि अल्लाह के रसूल ऐसी बात है, पूरा माजरा सुनाया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सदाका सलमान ने सच कहा है। जरूरी है सिर्फ ऐसा नहीं कि आप पूरी रात नमाज में लगे रहे, जरूरी नहीं कि आप जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे। मेरे भाइयों ऐसा इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तो ऐसा है कि आप अपने बच्चों की देखरेख कीजिए, इस्लाम में ऐसा है कि आप अपनी बीवी की देखरेख कीजिए। बीवी से पूछिए बीवी आज क्या जरूरत है, आज तुम्हें क्या चीज खाने की इच्छा है, आज तुम्हें क्या चीज खाने का जी करता है। आप ये जरूरी है, आपके ऊपर हक है, ये जिस्म का भी आपके ऊपर हक है, आंख का भी हक है। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहूंगा, फ़इन्नी उसल्ली अल-लैल अबदन, मैं पूरी रात नमाज पढ़ता रहूंगा, व अना असुमु दहरा, मैं जिंदगी भर रोजा रखूंगा। आपने फरमाया तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ 3 दिन रोजा रखो और 1 दिन रोजा रखोगे तो तुम्हें 10 दिन का सवाब मिल जाएगा और 10 दिन का सवाब मिलेगा। महीना में 3 रोजे रखोगे तो पूरे महीने का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। उसने कहा नहीं अल्लाह के रसूल और मुझे इजाजत दीजिए, मैं और रखना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, इससे ज्यादा तुम्हें इजाजत नहीं देता हूँ। चलो एक काम करो, 1 दिन रोजा रखो और 1 दिन नागा करो, ऐसा करो, सौम दाऊदी पर अमल करो, इससे ज्यादा मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि जिंदगी भर रोजा रखो और अपनी बीवी का हक अदा न करो, अपने बच्चों का हक अदा न करो। ऐसी बात इस्लाम में नहीं है, ऐसा करने पर इस्लाम आपको वार्ता भी नहीं है। मेरे भाइयों इस्लाम में 20 तरह का दोनों तरीका सिखलाया, इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए लोगों, हमने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में लोगों के लिए नमूना बनाकर भेज दिया है। हमने मोहम्मद को रसूल को नमूना के लिए हमने लोगों के लिए मिसाल बनाकर भेजा है। बीवी से कैसे बर्ताव करना है, बीवी के साथ कैसे उठना है, बच्चों के साथ कैसे शफकत करना है, बड़े लोगों के साथ कैसे उठना है। इन तमाम चीजों का हल अगर किसी धर्म में मिलेगा, किसी मजहब में मिलेगा तो इस्लाम में मिलेगा, बाकी किसी और में नहीं मिल सकता है। मेरे भाइयों हर धर्म में, हर मजहब में शादी की गुंजाइश तो है, 4 और उससे भी ज्यादा गुंजाइश तो है, लेकिन तरीके अलग हो सकते हैं, सूरतें अलग हो सकते हैं, ज्यादा की शक्लें हो सकती है। लेकिन इस्लाम ने कहा कि तुम्हें बराबर देने का हक है। अगर तुम 2 शादी करते हो तो तुम्हें बराबर देने का हक है। मेरे भाइयों इस्लाम ही वो धर्म है जिन्होंने कह दिया कि इस्लाम तुम्हारे लिए कंप्लीट मजहब है, इस्लाम तुम्हारे लिए मुकम्मल धर्म है। 3 शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के नबी की बीवियों के पास आए कि अल्लाह के रसूल कैसे अमल करते हैं दिन में। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहर्रात हमारी और आपकी माएँ उम्महातुल मोमिनीन ने बताया कि अल्लाह के नबी में दिन में ऐसा अमल, रात में ऐसा अमल, उन्होंने कहा तकाल्लुहा, बहुत कम समझा, ये अल्लाह के रसूल है। हम कहा क़द गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, अल्लाह के रसूल जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए, बस इतना ही अमल करता है। तो उन्होंने क्या कहा था जानते हैं, मैं जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, इबादत में लगा रहूंगा, जंगलों में चला जाऊंगा, सिर्फ इबादत, सिर्फ इबादत, सिर्फ इबादत।
तो अल्लाह के रसूल आए और कहा तुम लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही, अंतुम कुलतुमुल लज़ीना कज़ा व कज़ा, तो कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल हमने ऐसी बात की। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, वल्लाहि इन्नी लाअख़शाकुम लिल्लाहि व अत्क़ाकुम लहू, ऐ लोगों अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज्यादा डरने वाला हूँ, अल्लाह से तुमसे ज्यादा डरने वाला हूँ। लेकिन सुनो, वलाकिन्नी असुमु, मैं रोजा भी रखता हूँ, व उफ्तिरू और इफ्तार भी करता हूँ, व अतज़व्वजु मैं निकाह भी करता हूँ, व अरक़ुदु मैं सोता भी, व उसल्ली और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मेरे भाइयों जरूरी है, लेकिन हम और आप बहुत सी ऐसी चीजें हैं हम समझते हैं कि नेकियां ज्यादा। आए एक वाक़े की तरफ लेकर चलते, इमाम बुखारी ने इस वाक़े को अपनी किताब के अंदर नकल किया है। मेरे भाइयों एक ऐसा इंसान था जिसने 99 इंसान को कत्ल किया था। 99 इंसान को कत्ल करने के बाद दिल में एक अरमान जागा, दिल में ख्वाहिश जागी, अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, तक़वा पैदा हुआ और ये सोच पैदा हुई कि अल्लाह मैं जिंदगी भर लोगों को मारता रहा, लोगों की गर्दन पर छुरी चलाता रहा, हंसुए चलाता रहा, लोगों की गर्दन पर पिस्तौल वगैरह से लोगों को मारता रहा, लोगों की गर्दन पर वार करता रहा, अटैक करता रहा, हमला करता रहा। ऐ अल्लाह मैं ईमान ले आना चाहता हूँ, ऐ अल्लाह मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मेरे दिल में ईमान की मिठास ज्यादा होनी चाहिए। इस जुस्तजू में निकलते के रास्ते में कोई आलिम मिल जाए, ये बड़ा सा मजमा कहाँ मिल जाए और उस मजमे में बड़े बड़े उलमा बैठे होंगे, उन उलमा में से फतवा पूछ लेंगे, मसला पूछ लेंगे कि इतने आदमी को कत्ल करने के बाद क्या हमें जन्नत मिल सकती है या नहीं, अल्लाह अपने साए के नीचे मुझे जगह दे सकता है या नहीं। इस जुस्तजू में निकलता है, लोगों से पूछता है कि फला बताओ कहीं ऐसा आलिम हो जो हमें इन तमाम मुश्किलात का हल बताएंगे और हमारे किए हुए करतूतों के बदौलत हमें क्या मिलेगी, क्या हमें जन्नत और जहन्नम दोनों में से क्या मिलेगी, क्या हमें जन्नत मिल सकती है या नहीं। इस चीज की जुस्तजू में निकलता है। बहुत दिन के बाद ईमान जागा, पैदा हुआ, वो आगे गए, लोगों ने बताया कि फला जगह पे एक राहिब है, सूफी साहब है, नमाजी है, इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है, सूफी साहब है, वहां जाइए। वो आलिम नहीं था, बड़ा आलिम नहीं था। एक कहावत है कि नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। अगर ज्यादा आपके पास सलाहियत नहीं है, तजुर्बा नहीं है और आप डॉक्टरी लाइन में उतर जाएंगे तो आप मरीजों के लिए क्या बनेंगे, रहमत बनेंगे कि जहमत। और कोई अगर मुफ्ती वो जानता ही नहीं इस्लाम क्या है, ईमान क्या है और किसी को गलत मसला बताएंगे तो ईमान खतरे में जाएगा कि अच्छे में जाएगा। तो मेरे भाइयों नीम हकीम खतरा ईमान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो मेरे भाइयों राहिब का जब पता बताया वो शख्स गए उसके पास और कहा कि साहब मैंने 99 इंसान को कत्ल कर दिया, क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है या नहीं, क्या मुझे जन्नत मिल सकती है। इतने लोगों का कातिल, इतने लोगों का कत्ल करने वाला इंसान यहाँ आया, नहीं तुझे कोई यहाँ तेरा रास्ता नहीं है, तुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। उसको बड़ा गुस्सा आया कि यार जब मुझे जन्नत मिलेगी ही नहीं तो तुम भी इस दुनिया में बच के क्या करोगे, तलवार निकालिए उसको मार। तो मेरे भाइयों जरूरी है कि आप जब जो चीज जान ले उसी चीज का फतवा दें, वरना फतवा मत दीजिए, वरना वही हाल होगा। जब मौलवियों को छोड़कर दूसरों को तरजीह दी जाने लगेगी, दूसरों से फतवा पूछे जाने लगेंगे तो मेरे भाई और वो फतवा देंगे, फजल्लू वजल्लू, वो खुद गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। मेरे भाइयों वो इंसान फिर दूसरे आदमी से पूछता है कि क्या बताओ मैंने 100 इंसान को कत्ल कर दिया है, 100 इंसान को मार दिया है, क्या मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं, कोई ऐसा आलिम बताओ उसके पास मैं चलो। उसने बताया जाओ चापी में एक प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ बड़े बड़े उलमा की शिरकत है, बड़े बड़े उलमा शामिल है, बहुत मशहूर माया नाज खतीब वहाँ पे आए हुए हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आलिम आए हैं, वहाँ जाइए मसला पूछिए। वह इंसान उसकी तरफ जाता है, उस जुस्तजू में जाता है कि कोई रिहा मिल जाए, जन्नत जाने का कोई रास्ता मिल जाए, कोई गुंजाइश मिल जाए, थोड़ा सा रास्ता मिल जाए, वहाँ जाकर फतवा पूछ लूंगा। मेरे भाइयों लोगों ने आलिम का राह बतलाया, आलिम की राह बतलाए, आलिम का रास्ता दिखलाया, वो इंसान चला जाता है। जाने के बाद आधा रास्ता तय
کرتا ہے اور راستے میں ان کی موت ہو جاتی ہے, راستے ہی میں موت آ جاتی ہے. آئے لوگوں, ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نیکیاں کہاں چلی جاتی ہے, ہمارا گناہ مٹنے والا نہیں ہے, ہم اتنے گنہگار ہیں, ہم اتنے بڑے پاپی ہیں, اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا یا نہیں. سنیے میرے بھائیوں, وہ انسان اس راہ میں اور اس نیت کے ساتھ اس جستجو سے نکلتے ہیں کہ اچھا عالم مل جائے, ہم وہاں دین کی باتیں سیکھ کر ایمان لے آئے, اللہ پر بھروسہ کریں, توکل اللہ, اللہ پر یقین رکھیں اور ایمان والے بن جائے. میرے بھائیوں, آدھا راستہ ہی طے کیا تھا, آدھا راستہ ہی کراس کیا تھا, کٹیہار ہی پہنچ پایا تھا, راستے میں ملک الموت ان کے پاس آ جاتے ہیں اور ان کی موت ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں, جب موت ہو جاتی ہے, جو انسان کی دنیا میں جب موت ہو جاتی ہے, دو طرح کا فرشتہ آتا ہے. اگر نیک ہو تو رحمت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا, اگر گنہگار ہو تو زحمت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا, عذاب کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا. عذاب کا فرشتہ بھی اس جگہ پہ آیا اور رحمت کا فرشتہ بھی آیا, جنت کا فرشتہ بھی آیا اور جہنم کا بھی فرشتہ آیا. جنت کا فرشتہ کہنے لگا کہ میں اسے جنت کی طرف لے جاؤں گا, میں انہیں علیین میں داخل کروں گا. جہنم کا فرشتہ, عذاب کا فرشتہ کہہ رہا کہ نہیں, انہوں نے دنیا میں 100 انسانوں کا قاتل, 100 انسانوں کو قتل کروایا تھا, 100 انسانوں کو قتل کیا تھا, آج یہ کیسے جنت جا سکتا ہے. تو میرے بھائیوں, انسانی شکل میں ایک فرشتہ آیا اور انہوں نے راستہ بتا دیا, طریقہ بتلا دیا. دیکھو, اس راستے کو ماپا جائے, کٹیہار اور پورنیہ کے بیچ میں یہ طے ہونے والے راستہ کو ماپا جائے. اگر نیکیوں کی طرف, ان علماء کی طرف بڑھنے والے راستہ اگر زیادہ ہی کراس کیا ہوگا, علماء کی طرف زیادہ ہی گیا ہوگا, ان کا حالت ایمان میں اگر موت آئی ہوگی, زیادہ حالت ایمان میں موت آئی ہوگی, تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. عذاب کا فرشتہ, رحمت کا فرشتہ ان کی روح کو لے جائے گا. اور اگر ادھر ہی زیادہ قریب رہ جائیں گے تو انہیں عذاب کا فرشتہ لے کر جائے گا, جہنم کا فرشتہ لے کر جائے گا. میرے بھائیوں, یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم اور آپ کتنے تقویٰ اور تہجد گزار ہیں. ہم ہیں لیکن ہم جانتے نہیں کہ کب کریں. اس لیے یہ سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے, لازمی ہے. میرے بھائی, کٹیہار میں ٹرین لگی ہوئی ہے, ہم اور آپ کو علم نہیں ہے, ہمیں پٹنہ جانا, ایک ہی طرف گاڑی لگی ہوئی ہے, ایک گاڑی سلیگوڑی کی طرف جا رہی ہے, ایک گاڑی پٹنہ کی طرف. لیکن اگر ہمیں علم ہو تو ہم صحیح وقت پہ پٹنہ پہنچ سکتے ہیں. علم نہ ہو, ہم جب چاہے جس گاڑی میں بیٹھ جائے اور ہمیں کہاں سے کہاں لے کے جائے. اس لیے علم بہت ضروری ہے. ہمیں اور آپ کو علم سے جڑے رہنا چاہیے. علم ہی وہ چیز ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ علم کی فضیلت ایسے ہے, عابد پر اگر کوئی عالم اور کوئی عابد, عبادت گزار, تہجد گزار, صوفی, راہب, میرے بھائیوں 14 رات کی فضیلت تمام ستاروں پر جس طرح ہے اس طرح میرے بھائی اتنا سا فرق بتایا ہے. لیکن ہم اور آپ علم سے بہت دور چلے گئے, علم سے پیچھے چلے گئے. آپ جانتے کہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں, تعلیمی معیار کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. وہ کچھ دن وہاں سفر کر رہے تھے, ٹرین میں کچھ لوگ آئے ٹکٹ دکھانے کے لیے, لڑکا لڑکی ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, کسی کو کہیں جانا تھا, کسی کو کہیں جانا تھا, ٹکٹ میں ہیر پھیر ہو گیا, تبدیلی ہو گئے. جو لوگ آئے تھے, ماما شکل میں نام نہیں لوں گا ورنہ مقدمہ ہوتا ہے, ویسے لوگوں کو اندر ڈالا جاتا ہے, ٹکٹ چیک کرنے کے لیے آئے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر معاملہ یہاں تک آ جائے, لڑکا لڑکی دونوں اگر ایک ہی جگہ پہ ہو, ہم اور آپ کیا کہیں گے, کھڑے ہو جاؤ. دونوں اگر ایک ہی جگہ ہو تو کہیں گے کھڑے ہو جاؤ. ارے لڑکا اگر کہیں جا رہا ہے تو کہیں گے جا رہا ہے, اور لڑکی اگر کہیں جا رہی ہے تو جا رہی ہے, اور دونوں کو ایک ساتھ کہیں گے تو کیا کہیں گے کہ جا رہے ہیں. تو اس جگہ پہ ان کمیوں نے کیا کیا, کیا کہا جانتے ہیں کہ چلو کھڑا کھڑی ہو جاؤ. ایسے لوگوں کو پولیٹیکل میں کرسی تھما دیے گئے. اسکول میں فلاں اسکول میں انٹرویو ہو رہا تھا, آپ نہیں جان پائے, شاید علماء اس چیز کو سمجھ پائیں گے. انٹرویو لینے کے لیے آئے, بورڈ میں ایک چیز لکھا NATURE, اور سب ودیارتھی سے پوچھ رہا ہے, سب اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا لکھا ہے. کوئی نہیں پڑھ پایا کہ یہ نیچر ہے, کوئی نہیں پڑھ پایا. سب کہہ رہا ہے کہ نتو ہے, کوئی اردو ہے, کوئی کچھ پڑھ رہا تھا. جب ٹیچر کے پاس آیا, ادھیاپک کے پاس آیا, ان سے پوچھا کہ تمہارے بچوں کی ایسی استھتی کیوں ہے, اسکول کی استھتی کیوں ہے, تمہیں نوکری سے برخاست کر دیا جائے. ٹیچر کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ ٹیچر کہہ رہے کہ اگر نوکری سے ہمیں برخاست کرو گے تو ہمارا فٹور ہوتے کیا ہوگا. تمہارے بھائیوں ایسی ایسی صورتحال ہے. آئیے میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں.